दोस्तों विप्रो लिमिटेड। अगर हम दोस्तों विप्रो की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में विप्रो का भी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा रहा नहीं है। 52 वीक हाई से देखोगे तो 25.5% की गिरावट इसमें भी दिख रही है। बट एक अच्छी बात है कि विप्रो पिछले कुछ टाइम से गिरावट जो रिपोर्ट करती हुई दिख रही है वो अपने कोई पर्सनल रीज़न की वजह से गिरावट नहीं दिखा रही है। देखा जाए तो पूरे सेक्टर का ही प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से विप्रो पिट रही है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि विप्रो जैसी कंपनीज जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्लो चलती है, उनके वैल्यूएशंस आपको पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा टूटते हुए दिखे हैं। 28 की पी पे एक टाइम पे कंपनी देखने को मिल रही थी और अभी के टाइम पे देखोगे तो 18-19 के पी पे देखने को मिल रही है। और पिछले 5 साल का जो लोएस्ट पी है वो 16 के आसपास है और पिछले 3 साल के जो लोएस्ट पी हैं उसी के रेंज के आसपास आपको आती हुई दिख रही है विप्रो। बट अच्छी बात यह है कि पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया था। अगर कंपनी के पीएनएल को देखें तो कंपनी ने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया था वो रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे तो नहीं था, बट जब हम बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में तो वो ज़रूर ऑल टाइम हाई पे हमें देखने को मिल रही थी। 13,218 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था कंपनी ने। और आप यहाँ से समझ सकते हैं, देखो रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, पिछले साल रेवेन्यू ग्रोथ 0% का, प्रॉफिट ग्रोथ 20% का। ये 20% क्यों? क्योंकि कंपनी ने पिछले साल प्रॉफिट्स अच्छा दिखाया था रेवेन्यू के कंपैरिजन में। और किसी कंपनी के जब नंबर्स अच्छे चल रहे होते हैं और मैक्रो या फिर इंडस्ट्रीज़ के प्रॉब्लम की वजह से वो कंपनीज अगर ख़राब परफॉर्म करती हैं तो अल्टीमेटली उन सारी चीज़ों की वजह से किसी एक कंपनी को ब्लेम करना गलत होता है। चाहे विप्रो को बोलो ऐसा बात, या फिर इन्फोसिस को बोलो, या फिर टीसीएस को बोलो, किसी एक कंपनी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो देखने को नहीं मिली है, पूरे सेक्टर की ही प्रॉब्लम है। और सेक्टर का क्या प्रॉब्लम है भाई कि ये कंपनी यूएसए में बहुत ज़्यादा बिजनेस करती है और यूएसए में टैरिफ चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। और 25% की जो टैरिफ इंडिया पे लगी है उस वजह से गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडिया से यूएस में जाता है वो 25% महंगा हो जाएगा। और इससे अल्टीमेटली क्या है कि यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ने का खतरा है, उनके ग्रोथ स्लो होने का खतरा है। इस वजह से उनकी जो टॉप कंपनीज़ है, बैंक्स हैं, उनके पास एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि करे तो करे क्या। बट पहले के कंपैरिजन में अब देखें तो 25% की टैरिफ लग चुकी है, तो एक क्लैरिटी है भाई कि ऐसे ऐसे डेटा हमें दिख सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें काम करना है। पहले तो कोई क्लैरिटी नहीं थी, इस वजह से वो डिसीजन बना ही नहीं पा रहे थे। बट अब देखा जाए पहले के मुकाबले तो सिचुएशन थोड़ा जो है वो बेटर है। मार्केट ज़रूर इस चीज़ को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है।